दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे आपका जितने भी भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। देखिए दोस्तों, आप लोगों का आपकी बहुत ही जल्द आप लोगों का फायरमैन का और आपका ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। उसी एग्ज़ाम के प्रोसेस में दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इतना कम समय है आपके एग्ज़ाम में कि सारी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों उसको मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, आपका 1 मई से आप लोगों का मैं पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम एग्जाम के पहले 10 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, फुल लेंथ 150 क्वेश्चन जैसे आपके आएंगे उस तरीके से। दोस्तों चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे क्या है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, लद्दाख में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें लद्दाख में दोस्तों आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों सबसे ऊंचा और सबसे हाइट पर और इसके अलावा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्त। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, देखिए सिक्किम में दोस्तों आपका कौन सा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपना कि बिहार में, देखिए बिहार में दोस्तों हमारा एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों झारखंड में हमारा दोस्तों क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको मैंने आपको हाईलाइट कर रखा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तो आपको तैयार करके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों 5th नंबर यानी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में दोस्तों हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नागालैंड में दोस्तों आपका क्या है, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, नागालैंड में है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों गोवा के बारे में। देखिए गोवा में आपका महावीर मोलम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, गोवा में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हरियाणा। देखिए हरियाणा में दोस्तों आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला हमारा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा दोस्तों हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोनों हमारे लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अगले अपने मेघालय को लेकर। देखिए मेघालय में दोस्तों बात करें तो आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक बालपक्रम, दूसरा आपका नोकरेक रिच, ठीक है। एक हमारा बालपक्रम और दूसरा हमारा दोस्तों नोकरेक रिच, और दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम लोगों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला माउलिंग और दूसरा दोस्तों हमारा नामदफा। और नामदफा के बारे में बताऊँ दोस्तों, ये बहुत बार आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपना मणिपुर के बारे में। देखिए मणिपुर में दोस्तों अगर हम लोग बात करें हमारा, तो मणिपुर में दोस्तों हमारा काबुल लामजाओ और सिरोही, यानी काबुल लामजाओ और सिरोही 2 राष्ट्रीय उद्यान हमारे मणिपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मिजोरम। देखिए मिजोरम में बात करें दोस्तों हमारा मुरलेन और फांगकुई बहुत बार आप लोगों से भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उड़ीसा। देखिए उड़ीसा की बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर भीतरकनिका, तो सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग गिरी है, ये क्या है, भीतरकनिका नहीं, भीतरकनिका और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगर वही दोस्तों मैं बात करूं, देखो आप लोगों से पूछा जाता है कि जो सबसे बड़े कछुए होते हैं, जो काले कछुए होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो हमारे कहाँ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों तेलंगाना के बारे में। देखिए तेलंगाना में आपका क्या है दोस्तों, केसु राष्ट्रीय उद्यान, ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये भी तीनों के तीनों आपसे बहुत पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश को लेकर के। देखिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसका रामेश्वरम नाम है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तीनों का तीनों आपको कहाँ पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने और जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपका सिटी फॉरेस्ट, इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये भी हमारा कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गुजरात को लेकर के। देखिए गुजरात में बात करें दोस्तों, बसदा, ब्लैक बक, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन, कच्छ की खाड़ी, ये चारों के चारों राष्ट्रीय उद्यान हमारे कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। और अगर बात करें दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एशियाटिक लायन के लिए, यानी एशियाई शेर के लिए दोस्तों जाना जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, बहुत बार इसको पूछा जाता है। और ब्लैक बक दोनों को बहुत बार पूछा जाता है हम लोगों से, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश को लेकर के। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिमबालपारा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
राजस्थान को लेकर के। और राजस्थान में देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपना कर्नाटक को लेकर के। देखिए कर्नाटक में बात करें अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, इसका हम लोग दूसरा नाम क्या है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे केरल को लेकर। देखिए केरल भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्नामुड़ी, इराविकुलम, मथिकरत्न शोला, पराविकुलम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली, इसको शांत घाटी। इसमें दोस्तों इस पर हमने देखो हाईलाइट कर रखा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए। इसके अलावा अनाईमुड़ी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पाए जाते हैं केरला में पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु को लेकर के। देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से हैं गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी जिसका नाम अन्नामलाई भी है, मधुमुलाई, मुकुर्थी और पालनी पहाड़ी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारे कहाँ पाए जाते हैं तमिलनाडु पर। इसको भी ध्यान रखिएगा। खासकर मुकुर्थी, मधुमलाई और अन्नामलाई जिसका नाम इंदिरा गांधी भी है, ये हमारे लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल को लेकर के। देखिए पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेओरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जलपारदा, ये हमारे लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने वहाँ पर उसको हाईलाइट भी कर दिया आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और आप लोगों को पीडीएफ वगैरह दोस्तों आपको ग्रुप वगैरह में मिल रही है, टेलीग्राम पे मिल रही है, आप लोग जरूर टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर के। देखिए महाराष्ट्र में देखिए क्या है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी इसका नाम बोरीविली भी है, गेगामल, टडेवा, नवेगांव, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, ये दोस्तों हमारे क्या है महाराष्ट्र में। देखिए पेंच की बात करें दोस्तों, देखिए पेंच का कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में भी आता है और कुछ जो है आपका एमपी में भी आता है। तो यहाँ पर हमने पेंच को जो है महाराष्ट्र में ही रख रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमने देखा तो मैंने रख रखा है लेकिन आपको ध्यान रखिएगा इसका जो बॉर्डर है दोनों में आता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों आपका उत्तराखंड को लेकर के। ठीक, उत्तराखंड में दोस्तों आपका क्या है जिम कारगेट बेट, गंगोत्री, इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि जिम कारगेट का नया नाम क्या है रामगंगा नेशनल उद्यान हो चुका, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोविंद पशु विहार और नंदा देवी, इसके अलावा राजा जी, इसके अलावा आपका फूलों की घाटी। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड इतना पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि आप लोगों को हमेशा इसको तैयार करना, जितना मैंने दोस्तों आपको हाईलाइट कर दिया उसको आपको जरूर तैयार करके जाना एग्जाम में, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों असम को लेकर। देखिए असम की बात करें दोस्तों डिब्री सैखोवा, काजीरंगा, मानस, रायमोना, नमेरी, देहिंग और ओरांग, यानी अब देखिए पट गई देहिंग पट गई दोस्तों एक साथ था ओरांग, ये देखो सातों के सातों राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अंडमान और निकोबार को लेकर के। देखिए अंडमान निकोबार की बात करें दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मैरीन, माउंट हैरियट, इसके अलावा उत्तरी साउथ बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैंडल पीक, ये भी हमारे लिए बहुत साउथ बटन द्वीप, ये देखो दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपना अगले पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए किस पे मध्य प्रदेश। देखिए मैंने पेज के बारे में आपको बताया था, मध्य प्रदेश को भी हमने पेज में इसीलिए रख रखा है। ठीक है, बांधवगढ़ और फासिल, कान्हा, माधव, इसके अलावा पेंच, यानी कि ये देखिए कान्हा माधव एक ही में है, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और कूनो। और कूनो के बारे में दोस्तों हम बात करें, देखिए जो नामीबिया से भी आपके चीते आए हैं दोस्तों वो कूनो में ही आए हैं नेशनल पार्क में, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वही बात करें कूनो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंच आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए पेंच को आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर महाराष्ट्र में दिया है आप और मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं तो आप महाराष्ट्र लगाओगे, अगर आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया महाराष्ट्र नहीं दिया तो आप मध्य प्रदेश लगाओगे, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ को लेकर के। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो इंद्रावती जिसका नाम कुटारू भी है, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास जो कि आपका सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी आपका है गुरु घासीदास, इसको भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में दोस्तों देखिए आपका क्या है क्लाउड लेपर्ड और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है दोस्तों त्रिपुरा में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
अब देखिए इसी में दोस्तों हम लोगों ने एक चीज़ को और कवर कर रखा है, जितने हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे वो अभी फिनिश हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वही पर्यावरण से रिलेटेड दोस्तों आपके जो भी दिवस हैं उसको भी दोस्तों मैंने इसी वीडियो में कवर किया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और सारी चीज़ें दोस्तों आपकी एक साथ इकट्ठे बहुत जल्दी कवर हो जाए। ठीक, देखिए दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगर बात करें राष्ट्रीय या वर्ल्ड वानिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व मौसम दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, 23 मार्च को। अगर अर्थ आवर दिवस दोस्तों, ये जो अर्थ आवर दिवस होता है ये मार्च का अंतिम शनिवार, जब भी आपका मार्च का अंतिम शनिवार जिस डेट को पड़ता है उसी डेट को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ध्यान रखना। नेक्स्ट जैव विविधता दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है 22 मई को। तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, टोबैको डे आपका जो है कब मनाया जाता है, 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 5 जून को। इस भी आप लोगों को ध्यान रखना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को आपका मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों आपका 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों आपका, 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों आपका, 16 सितंबर को। ये भी आप लोग ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हमारे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। ये भी आप लोग यानी जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थे दोस्तों मैंने उसी को कवर किया यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 दिसंबर को। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों उनको मैं आप लोगों के लिए कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी। और अगर आप लोगों के कोई और भी सजेशंस हैं तो आप लोग हमें दे सकते हो। और इसके अलावा इसका PDF वगैरह सब व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। आप लोग टेलीग्राम वगैरह से जाके जुड़ जाओ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।